नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। महादेव सट्टा के विरुद्ध एक तरफ पुलिस, ईडी, ईओडब्ल्यू, एसीबी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ आईपीएल में अभी भी महादेव सट्टा का गेम चल रहा है। रायपुर पुलिस ने जिस तरह से पतासाजी की और जो प्रारंभिक पड़ताल की तो पता चला 500 अकाउंट से ये लेन देन हो रहा था। 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस जिस शिद्दत और ईमानदारी से फिलहाल काम कर रही है, क्या उसके नतीजे भी उतने ही बड़े और चौंकाने वाले आएंगे? इस पर थोड़ा संदेह इसलिए है क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस के बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों के घरों पर जब छापेमारी 26 मार्च को की गई थी तब भूपेश बघेल की ज्यादा चर्चा हुई थी क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में गहराई से समझना होगा कि आईपीएस आनंद छाबड़ा, आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस आरिफ शेख और आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, इनकी संलिप्तता की बात सामने आई। हैरानी की बात यह है कि उनके ठिकानों पर छापेमारी के 3 हफ्ते बाद भी अभी तक वो नतीजे जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी, लेकिन बताया गया कि केंद्र की औपचारिक सहमति के कारण यह मामला अटका हुआ है। इस पर हमारी गहराई से पड़ताल जारी है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां जब महादेव सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है तब भी छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर किस तरह से महादेव सट्टा संचालित हो रहा है। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि लोकल नेटवर्क बातों को लीक करता है, जिसकी वजह से असल गुनाहगार या तो बच जाते हैं या अलर्ट हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2 हफ्ता पहले भिलाई नगर निगम के उप सभापति गफ्फार मन्नान खान के विरुद्ध एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। साफ तौर पर वो कह रहा था कि कांग्रेस के पार्षद महादेव सट्टा में लिप्त हैं। क्या कुछ कह रहा था, इसकी बातों पर गौर करें। उसी का था सर, मेरे को बैंक से कॉल आया कि इसमें तुम्हारा इतना ट्रांजेक्शन एक दिन में लाखों का कैसे हो जा रहा है। मैं बैंक गया तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप मेरा दे दो सामान वापस, मेरे को बैंक से फोन आ रहा है करके। फिर मैं शाम में चाय पी के आ रहा था, उस समय मेरे को पकड़े, वार्ता दिए, मतलब मन्नान बुलाया, मेरे को अंदर लेके गए। हम लोग 6 लोग थे। मन्नान भी था? हाँ, मन्नान, जोएब, सद्दाम, मुबीन और एक और था, कोई शकील करके है, मोटा सा था, वो भी था। हम लोग पांचों ने बहुत मारा मेरे को। मैंने 10,000 पर निकाला इससे, मतलब बोला कि क्यों निकाल लिया पैसा करके, इसलिए मेरे को मारे। 25 साल का यह युवा, इसका नाम उत्तम सिंह उर्फ बॉबी है। ये नगर निगम के उप सभापति गफ्फार मन्नान खान के चटाई क्वार्टर वार्ड में रहता है। इस युवक की बातों पर आपने गौर किया होगा। क्या इस युवक की इतनी हिम्मत होगी कि वो कांग्रेस के एक बड़े नेता के विरुद्ध खुलकर कैमरे के सामने इतने गंभीर आरोप लगाए, थाने में शिकायत करे? उससे भी हैरानी की बात यह है कि गफ्फार मन्नान खान और उनके साथियों का क्या हुआ, इस पर पुलिस ने अभी तक कुछ बड़ा खुलासा नहीं किया है। ये तो एक लोकल लेवल का छोटा सा उदाहरण था। ऐसे में बड़े बड़े आईपीएस और सफेद पोशों के विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन अब इससे आगे जो ताजा कार्रवाई महादेव सट्टा के विरुद्ध जिस तरह से चल रही है उस पर यदि गौर किया जाए तो महादेव ऑनलाइन सट्टे के सिस्टम से जुड़कर अभी भी सटोरिये जमकर दांव लगा रहे हैं। आईपीएल में हर रोज अभी भी रोज करोड़ों के दांव लग रहे हैं। रायपुर के बुकी दूसरे राज्यों में बैठकर छत्तीसगढ़ में रैकेट चला रहे हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच ने कोलकाता और असम में एक बड़े ऑपरेशन को चलाकर रायपुर के एक बड़े बुकी सहित पूरी गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि 25 करोड़ से ज्यादा का दांव लग चुका था। रायपुर के बुकी पप्पू जेठवानी ने दुबई में बैठे महादेव सट्टा के प्रमोटर से पैनल लिया और अपना रैकेट चलाना शुरू किया। उसने छत्तीसगढ़ पुलिस से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता और असम के गुवाहाटी में अपना अड्डा बनाया। दोनों जगह पर 20 से 25,000 वेतन के 12 से ज्यादा युवकों को नौकरी पर रखा। महंगी पॉश कॉलोनियों में मकान किराए पर लिया, वहीं से पूरा सेटअप बिठाकर दांव लगवाना शुरू किया। जांच एजेंसियों को पता चला है कि दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर, रवि उपल, शुभम सोनी और अतुल अग्रवाल ने अब पैनल का रेट बढ़ा दिया है। पहले जहां 20-25 लाख में पैनल दे दिया जाता था, अब 30-35 लाख में पैनल दिया जाता है। 100-200 रुपए देकर अपने मोबाइल में कोई भी आईडी ले सकता है। रायपुर पुलिस का ध्यान पप्पू जेठवानी की तरफ था, लेकिन ऑपरेशन तो कहीं बाहर से हो रहा था, इसलिए
दीगर राज्यों में पुलिस ने भेष बदलकर फिल्मी स्टाइल से पूरे रैकेट को गिरफ्तार किया। इसके लिए पुलिस ने कोलकाता और आसाम पहुंचकर सट्टे के अड्डे के आसपास 3 दिनों तक सब्जी, फल और ऑटो वालों पर निगरानी रखते रहे। इन दोनों जगहों पर छापेमारी के बाद जो क्लू मिले, इसके बाद 6 राज्यों से 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी महादेव सट्टा पैनल के माध्यम से आईपीएल में सट्टा खिलवा रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि 500 बैंक खातों से करोड़ों का लेन देन हुआ। पकड़े गए आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए। 13 अप्रैल को रायपुर के देवेंद्र नगर से निखिल वाधवानी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निखिल से मिले सुराग के बाद कोलकाता के न्यू टाउन के राजघर के पास एक अपार्टमेंट से शुरुआत में 6 आरोपियों को और राजा रहाट से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह गुवाहाटी से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इन सटोरियों ने फ्लैट को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर किराए पर ले रखा था। हैरानी इस बात की हो रही है कि महादेव सट्टा वाले मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। ईडी, ईओडब्ल्यू और पुलिस तो अपनी कार्रवाई पहले से ही कर रही थी। ये सटोरिये अच्छी तरह से जानते हैं और जो दुबई में बैठकर महादेव सट्टा के अलावा रेड्डी, अन्ना और गजानन जैसे दूसरे ऐप का भी संचालन कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन महादेव सट्टे का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसे रोकने के लिए जांच एजेंसियों ने जो तैयारियां की है, उसके लिए बीते 4 साल से पुलिस की ओर से इस ऐप को बंद कराने के लिए भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी जा रही है। ईडी ने पुलिस की कार्रवाई के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का केस दर्ज किया है। उसके बावजूद रायपुर से ये ताजा 14 गिरफ्तारियां हुई है। यह हैरान करने वाली बात यह है कि ईडी के प्रतिवेदन पर ईओडब्ल्यू ने कई कांग्रेस के राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों पर भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है। सीबीआई ने बीते 26 मार्च को 4 राज्यों में 60 जगह छापेमारी की थी। उस छापेमारी के दौरान ढेर सारे सबूत मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप का ये धंधा इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है और इसके तंत्र इतने मजबूत हो चुके हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, राजनेता भी इन्वॉल्व थे। जिस तरह से करोड़ों अरबों का ये धंधा फलता फूलता गया, उसके बाद अब लगता नहीं है कि जांच एजेंसियों से भी सट्टा चलाने वाले, सट्टा खिलवाने वाले और सट्टा खेलने वालों के बीच कोई डर और भय का माहौल रहा होगा। दरअसल ऐसे होने की बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े राजनेता जब इस तरह से संरक्षण देंगे, गौर करने वाली बात यह है कि भिलाई में अभी भी सैकड़ों युवा गायब हैं। गौर करने वाली बात है कि भिलाई महादेव सट्टा का एपिक सेंटर रहा है। यहीं से शुरुआत हुई थी। दुबई का नाम तो बाद में आया और धीरे धीरे भारत की बर्बादी के लिए, भारत के अर्थतंत्र के लिए सबसे खतरनाक जो धंधा है सट्टे का, खासकर जो युवाओं को साफ तौर पर इससे प्रभावित करता है, वो फलता फूलता गया। एक बार आप अपनी स्क्रीन में उन नामों पर गौर करें जिनके विरुद्ध सीबीआई और ईडी ने जांच की। पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पुरानी उप सचिव सौम्या चौरसिया, जो लगातार 2 दिसंबर 2022 से जेल में हैं। इनके अलावा जिन पर पैसे लेने के साफ तौर पर आरोप हैं, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी रहे डॉक्टर सूरज कुमार कश्यप और एएसपी इंटेलिजेंस अभिषेक माहेश्वरी, इनके विरुद्ध बहुत तगड़ी जांच चल रही है। इसी तरह पुलिस विभाग के एएसपी संजय ध्रुव, जो कि दुर्ग जिले में पोस्टेड थे, आप देख सकते हैं उन्हें कौन कौन पैसे पहुंचाता था, उसका नाम भी आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। अभिषेक पल्लव, ये सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहा। ये दुर्ग के एसपी थे, खूब रील बनाते थे, खूब ज्यादा चर्चित हो चुके थे। इसी तरह प्रशांत अग्रवाल, इनके बारे में पता चला है कि इनका एक निकट का रिश्तेदार जो कि भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा है, कुछ कंपनियों में उसके सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट है। वो पैसे कहां से आए, ये भी जांच के दायरे में है। हमारे पास भी प्रशांत अग्रवाल से जुड़ी ढेर सारी जानकारी है, जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड में कुछ बड़े खुलासे करेंगे। आरिफ शेख के बारे में जैसे हमने बताया था कि देर रात एक बड़े नेता के घर ये पहुंचे थे। ये आईजी इंटेलिजेंस थे। अभिषेक माहेश्वरी इन्हें पैसा पहुंचाया करते थे, जांच एजेंसियों का ऐसा दावा है। इसके अलावा आईजी इंटेलिजेंस रहे आनंद छाबड़ा का नाम भी महादेव सट्टा में आया है। इनके विरुद्ध भी आरोप है कि अभिषेक माहेश्वरी ही इन्हें पैसे पहुंचाया करते थे। इसी तरह कारोबारी और भूपेश बघेल के बेहद करीबी विजय भाटिया का नाम बार बार आता गया, जिन्हें रोहित उप्पल और राहुल उप्पल, जो कि रवि उप्पल के भाई हैं, ये पैसे पहुंचाया करते थे। ईडी ने जो चार्जशीट में नाम लिखे हैं, उसी के आधार पर हम आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये सारी बातें बता रहे हैं। अपनी स्क्रीन में जो आप नाम देख रहे हैं, वो किस पद में थे, उन्हें कौन रुपए पहुंचाता था, ये सारी बातें ईडी के चार्जशीट में दर्ज है। उन्हीं बातों का हम उल्लेख कर रहे हैं। दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और अतुल अग्रवाल को तो जांच एजेंसियों ने फरार घोषित कर दिया है, लेकिन महादेव सट्टा के ये प्रमोटर कई और ऐप को संचालित कर रहे
हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यह भी हमें गहराई से समझना होगा। लेकिन पहले समझना होगा महादेव सट्टा के अलावा दूसरे और कौन कौन से ऐप तेजी से मार्केट में आए हैं जो महादेव सट्टा के प्रमोटर द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ऐसे 21 ऑनलाइन सट्टा ऐप हैं जिनका संचालन जोर शोर से किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख नाम है रेड्डी अन्ना, रेड्डी क्लब, CBFT, ऑनलाइन बुक, बेटा भाई बुक, फेयर प्ले, सुपर विन बज, जन्नत बुक, महाकाल बुक, राजवीर ऑनलाइन बुक, लोटस 365, लेजर बुक, कोहिनूर बुक, अलीबाबा बुक, खेलो यार, SD बुक, लॉयन बुक, स्काई एक्सचेंज और diamondx.com शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की ACB को जांच में पता चला कि सौरभ चंद्राकर ने अपना इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी ट्रिनिटी सॉल्यूशन के माध्यम से किया, जिसमें निखिल दीवान शेयर होल्डर है। इसके अलावा सट्टे की इस कमाई को कई और शेल कंपनियां बनाई गई है, जिसमें एक्सेल वेंचर्स, परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट, सिया इंफोटेक, स्पोर्ट बज, एफिबिलिटी गेम्स, ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट, डिस्कवरी बिल्डकॉन, फॉरेस्ट विनकॉम, स्वर्ण भूमि वाणिज्य, ड्रीम अचीवर्स और एबिलिटी वेंचर्स में पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इतना सब करने के पहले काफी तामझाम किया गया है। ढेर सारे म्यूल अकाउंट और 20,000 की छोटी सी पगार में युवाओं को सट्टे के धंधे में नौकरी में रखा जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिर कह रहा हूं, भिलाई दुर्ग के आसपास सैकड़ों युवा गायब हैं जो सट्टे के धंधे में भी लगे हो सकते हैं और किसी ऐसे ही देश विरोधी काम में लगे हो सकते हैं। ये काली कमाई का पैसा किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में जा रहा है, इसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। ये वो खुलासा है जो जांच एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया। ढेर सारे ऐसे खुलासे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमारे सफेद पोश जब तक जेल के अंदर नहीं जाएंगे जो साफ तौर पर इसमें संलिप्त पाए गए हैं और खाकी वर्दी पहने वो बड़े बड़े अधिकारी जो बचने के जुगाड़ में लगे हैं, नेताओं के संपर्क में हैं, जिनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई नहीं होने से ढेर सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ऐसा प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक भी है। गहराई से समझने वाली बात यह है, रात के अंधेरे में किस नेता से मिलने जाते हैं, किस तरह की बातें हो रही है और इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी क्या राजनीतिक कारणों से नहीं हो रही है या वजह कुछ और है। जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती है, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाते। जो तथ्य और प्रमाण हमारे पास होते हैं, जो पुष्ट जानकारी होती है, जो मजबूत साक्ष्य होते हैं, उन पर हम विमर्श करते हैं। राष्ट्र और समाज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तो बुरे लोग हावी रहेंगे, देश और समाज का हित करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल को देखें, लाइक करें। बहुत जल्दी किसी बड़े खुलासे के साथ नए मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। बहुत जल्दी ढेर सारी बातें होगी। नमस्कार।